नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज वर्ल्ड लेप्रोसी डे है, इसलिए आज का टॉपिक मैंने चुना है लेप्रोसी। लेप्रोसी पेशेंट का चेहरा और उसकी कटी हुई हाथ पैर की अंगुलियां देखकर पुराने जमाने से ही लेप्रोसी पेशेंट के प्रति समाज में एक घृणा की भावना बनी हुई है। लेप्रोसी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। इस कारण से लोग हमेशा इन लोगों से दूर रहना चाहते थे और इनको गांव या शहर से बाहर कहीं रखा जाता था। इस सोशल स्टिग्मा को कम करने के लिए WHO और महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए हर साल पूरी दुनिया में जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे के नाम से मनाया जाता है और भारत के अंदर 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी ने लेप्रोसी के लिए बहुत नजदीकी से जुड़े हुए थे। उन्होंने खुद लेप्रोसी पेशेंट्स की बहुत सेवा की और दुनिया को एक संदेश दिया कि कुष्ठ रोगियों से घृणा नहीं करें। आज इस मौके पर मैं आपको लेप्रोसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि लेप्रोसी भी एक दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। ये संदेश भी मैं देना चाहता हूं। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग को हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। इस रोग का पूरी तरह से इलाज संभव है और इसलिए आज दुनिया में लेप्रोसी पेशेंट्स की संख्या बहुत कम रह गई है। 1980 में पूरी दुनिया में करीब 60 लाख नए केसेस थे, जो 2019-20 में घटकर केवल 2 लाख रह गए और इन 2 लाख में से भी 1,15,000 केसेस अकेले इंडिया के अंदर है। यानी दुनिया के करीब 60% केसेस इंडिया के अंदर। ये सब WHO के लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के कारण से संभव हो पाया। लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में करीब 600 पेशेंट रोजाना लेप्रोसी के आते हैं। आज मैं आपको लेप्रोसी के कारण, इसके प्रकार, इसके लक्षण, इसका इलाज और इससे बचाव, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग एक जीवाणु द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया को कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये बैक्टीरिया कुष्ठ रोगी के खांसी करने से या छींकने से शरीर से बाहर आ जाता है और दूसरे व्यक्ति के, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। एक से दूसरे व्यक्ति को लेप्रोसी एक लंबे कॉन्टैक्ट के बाद होती है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के बाद किसी को लेप्रोसी हो जाएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं फिर धीरे धीरे पनपते हैं। लेप्रोसी के लक्षण इन्फेक्शन होने से 1 साल से लेकर 20 साल तक बाद में प्रकट होते हैं। लेप्रोसी सब लोगों को नहीं होती। ये नहीं कि जो लोग लेप्रोसी कांटेक्ट में आएंगे उन सबको लेप्रोसी हो जाएगी। लेप्रोसी केवल उन्हीं लोगों को होगी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी कमजोर से मेरा मतलब है कि लेप्रोसी के खिलाफ इम्यूनिटी कमजोर है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो इस बैक्टीरिया को शरीर में घुसने से रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जो लोग लेप्रोसी पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, केवल उनको 5% लोगों को ही लेप्रोसी होती है, सबको नहीं होती है। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण से बैक्टीरिया आसानी से शरीर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहां पर रोग फैलाते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होने का मुख्य जो कारण है वो जेनेटिक है, यानी वंशानुगत है, लेकिन साथ में गरीबी, कुपोषण और दूसरी बीमारियों के कारण भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अब लेप्रोसी के लक्षण के बारे में बात करते हैं। लेप्रोसी का असर मेनली स्किन और नर्व्स पर होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं उन पर इसका असर नहीं होता। लेप्रोसी के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आपको किस तरह की लेप्रोसी है। लेप्रोसी मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। एक तो वो लेप्रोसी जिसमें जीवाणुओं की यानी बैक्टीरिया की संख्या कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉ बेसिलरी लेप्रोसी। और दूसरी वो लेप्रोसी जिसके अंदर जीवाणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। किस व्यक्ति को कौन से टाइप की लेप्रोसी होगी, ये उस व्यक्ति के इम्यूनिटी पर डिपेंड करती है। यानी अगर लेप्रोसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी आपकी कुछ कम है, कुछ कमजोर है, तो आपको पॉ बेसिलरी टाइप ऑफ लेप्रोसी होगी, जिसमें कम जीवाणु होंगे। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है लेप्रोसी के अगेंस्ट, तो आपको जो बीमारी होगी वो मल्टीबेसिलरी टाइप होगी, यानी उसके अंदर जीवाणु की संख्या बहुत ज्यादा होगी।
पॉप बेसिलरी लेप्रोसी यानी कम बैक्टीरिया वाली लेप्रोसी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि स्किन पर एक खास तरह का पैच या दाग बन जाता है। ये पैच नॉर्मल स्किन कलर से थोड़ा हल्के कलर का होता है और इसमें सुन्नपन होता है, यानी अपन गर्म चीज लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, ठंडी चीज लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, और उस पर कोई दर्द करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, और इससे बाल भी उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के पैचेस की संख्या 1 से 5 तक कुछ भी हो सकती है। इन पैचेस के अलावा इसके आसपास की जो नर्व्स हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके कारण से नर्व जिस जिस एरिया को सप्लाई करती है वहां पे सूनापन आ सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, और वहां पे मसल पैरालिसिस भी हो सकती है। इस तरह के लक्षणों वाली जो पॉप बेसिलरी लेप्रोसी है उसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी। इस तरह की लेप्रोसी के दूसरे लोगों को लगने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया कम होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरह की लेप्रोसी यानी मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी की। तो इस तरह की लेप्रोसी में शरीर में बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और इसके कारण से इसके लक्षण भी पूरे शरीर पे सब जगह दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह की लेप्रोसी जहां पे पूरे शरीर पे लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो होती है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो इसमें बॉडी में कई जगह सूनापन आ जाता है, रैश हो जाता है, मसल वीकनेस होती है, पैरालिसिस हो जाती है, और एक फेस का अलग ही लुक हो जाता है। फेस की स्किन मोटी हो जाती है, नाक और कान मोटे हो जाते हैं, नाक फ्लैट हो जाती है, सूनेपन के कारण से चोट और गर्म चीज का पता नहीं लगता, और हाथ पैर में छाले पड़ जाते हैं, वो हील नहीं होते, फिर बाद में हाथ पैर की अंगुलियां टेढ़ी हो जाती हैं और गल जाती हैं, उनके मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं। इसके अलावा आई डैमेज होकर ब्लाइंडनेस हो सकती है और किडनी भी फेल हो सकती है। ट्यूबरकुलाइड और लेप्रोमेटस लेप्रोसी के अलावा एक और तरह की लेप्रोसी होती है जिसे हम बॉर्डरलाइन लेप्रोसी कहते हैं। इसमें ट्यूबरकुलाइड और लेप्रोमेटस दोनों लेप्रोसियों के लक्षण नजर आते हैं। अब बात करते हैं कि लेप्रोसी को कैसे पहचानें। वैसे सही डायग्नोसिस तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर पाएगा, लेकिन आपके अवेयरनेस के कारण से जल्दी डायग्नोसिस का फायदा हो सकता है। लेप्रोसी की अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है जिससे समय पर इसका इलाज हो सके और मरीज को कोई नुकसान नहीं हो। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्किन पर अगर कोई हल्के रंग का सूनेपन वाला कोई पैच है या स्किन पर कहीं सूनापन है या मसल वीकनेस है तो तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि लेप्रोसी के लक्षण ये सब जो मैंने बताए लेप्रोसी के लक्षण हो सकते हैं। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं जिसमें स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि लेप्रोसी है या नहीं। अब लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये समझ लें कि लेप्रोसी का आजकल पूरा इलाज है, कंप्लीट क्योर अवेलेबल है और रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि जितना जल्दी इस बीमारी का इलाज हो सके, जितनी जल्दी इसकी पहचान हो सके उतना ही अच्छा है, जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हो पाए और कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो पाए। लेप्रोसी के सफल ट्रीटमेंट के कारण से ही हम दुनिया में धीरे धीरे इस रोग से छुटकारा पाने वाले हैं, और WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक दुनिया लेप्रोसी से मुक्त कर दी जाए। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए पहले हमारे पास डेप्सोन नाम की केवल एकमात्र दवाई हुआ करती थी और जो जिंदगी भर लेनी पड़ती थी, और इससे लेने से ड्रग रेजिस्टेंस भी हो जाता था, यानी दूसरी दवाई फिर काम ही नहीं करती थी, फिर लेप्रोसी ठीक नहीं हो पाती थी। लेकिन बाद में हमारे पास रिफेम्पिसिन और क्लोफेजेमिन नाम की 2 दवाइयां और आ गई। इसलिए WHO ने 1981 से डेप्सोन, रिफेम्पिसिन और क्लोफेजेमिन इन 3 दवाइयों को एक साथ देना चालू किया, तो जिसका नाम दिया गया मल्टी ड्रग थेरेपी। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं MDT। ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दी जाती हैं। ये तीनों दवाइयां एक ही पत्ते में मिलती हैं और जिसमें पूरे महीने की डोज होती है। पॉप बेसिलरी लेप्रोसी में ये इलाज 6 महीने तक दिया जाता है और मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी के अंदर ये ट्रीटमेंट पूरा 1 साल का होता है। और ये ट्रीटमेंट इतना कारगर है कि इवन 1 महीने की डोज लेने से पेशेंट जो है नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, यानी वो दूसरे को बीमारी नहीं फैला सकता। लेकिन उससे ट्रीटमेंट पूरा लेना पड़ेगा, तभी बीमारी से उसका पीछा छूटेगा। उसे पूरे 6 महीने या 12 महीने का पूरी डोजेस लेनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट के दौरान हम मरीज की जांच करते रहते हैं जिससे पता चल जाए कि भाई दवाइयां काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर ये दवाइयां काम नहीं करती हैं तो इसको हम कहेंगे ड्रग रेजिस्टेंस लेप्रोसी है। दूसरी दवाइयां जो काम करेंगे फिर मिनोसाइक्लिन,
क्लेरिथोमाइसिन और कुछ 2 और दवाइयां हैं, तो वो 2 साल तक फिर देनी पड़ेगी। एमडीटी ट्रीटमेंट लेते समय कुछ लोगों को लेप्रोसी रिएक्शन भी हो जाता है, और जिसमें शरीर पर मोटे मोटे दाने बन जाते हैं या गांठें बन जाती हैं, बुखार आ जाता है। इसको हम कहते हैं ENL, एरिथमा नोडुसम लेप्रोसम। इस तरह की रिएक्शन को ठीक करने के लिए हमें पेन किलर्स देने पड़ते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी पड़ती है, ओक्लोफाजिमिन के अलावा कभी कभी इसमें स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर कोई लेप्रोसी का कॉम्प्लिकेशन हो तो उसका भी इलाज करना पड़ता है। अब आते हैं कि लेप्रोसी से बचाव कैसे करें। देखिए, लेप्रोसी में सबसे बड़ा बचाव तो यह है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी का पता लगाया जाए और उसका इलाज जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। एक बार कॉम्प्लिकेशन अगर हो गए तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेप्रोसी से पूरी तरह से बचाव के लिए हमारे पास अभी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन जो लोग उनके संपर्क में आते हैं लंबे समय तक, उनके बचाव के लिए रिफेम्पिसिन देने से कुछ जरूर फायदा होता है, और इसमें केवल एक खुराक देने से ही 30 से 50% बचाव हो जाता है। इसके अलावा जो BCG वैक्सीनेशन है, जो टीबी के काम में आता है, वो वैक्सीनेशन भी लेप्रोसी में कर सकते हैं, तो उसके कारण से भी थोड़ा 50 से 60% बचाव हो जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं वो सुन्न होने के कारण से लेप्रोसी के पेशेंट को जलने का या चोट लगने का पता नहीं चलता है, तो उससे छाले पड़ जाते हैं और जख्म बन जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट कोई गर्म चीज नहीं पकड़े और पैर में चप्पल की बजाय जूता पहने। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।